अगर तुम्हें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और जियोग्राफिकल फैक्ट्स और पॉसिबिलिटीज को समझ के अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर चाइना या पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। इस छोटे से वीडियो से तुम अपने नॉलेज को तो इंक्रीज करोगे, साथ ही इन कंट्रीज को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकोगे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और समाज में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर पाओगे। बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से पता चलता है कि इंडिया अपना लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जो कि म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी है। हाँ दोस्तों, अगर लीगली देखा जाए तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर 106 किलोमीटर के साथ शेयर करता है इंडिया की टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान के साथ, जो कि फिलहाल इनलीगली पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर्ड है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। और इन सभी नेबर्स में से इंडिया अपना सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096.7 किलोमीटर। और दोस्तों, इनके अलावा इंडिया अपना सी बॉर्डर भी शेयर करता है श्रीलंका और मालदीव के साथ। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इंडिया और चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इक्विपमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स द्वारा ये पता चलता है कि चाइना वर्ल्ड के मिलिट्री स्ट्रेंथ में 3rd रैंक पे है, जबकि इंडिया 4th रैंक पे आता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इंडिया चाइना में युद्ध होगा तो इंडिया की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी जीतने की। मैं ऐसा इंडियन होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, अभी आगे साबित कर दूंगा कैसे। देखो, चाइना के पास ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन सोल्जर्स ही हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एक्टिव ड्यूटी और एक्टिव सोल्जर्स वो होते हैं जिनका फुल टाइम मिलिट्री बेसिस या बॉर्डर्स पे ही होता है। लेकिन दोस्तों, ऑलमोस्ट हर कंट्री एक्टिव सोल्जर्स के अलावा रिजर्व सोल्जर्स भी रखती है, जो कि कम्प्लीटली वॉर टाइम या इमरजेंसी या ऐसी ही सिचुएशंस में काम आते हैं। और इस मामले में चाइना के पास 0.5 मिलियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, जबकि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन आर्म्ड फोर्सेस हैं। यानी जरूरत पड़ने पे इंडिया के पास चाइना के कंपेयर में बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ संख्या से वॉर नहीं जीती जाती, ऐसा मैं नहीं, कई थ्योरिस्ट कहते हैं। अब यहाँ बात आती है इक्विपमेंट की, जिसमें एक्चुअल में चाइना हमसे काफी आगे है। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो कि चाइना के पास इंडिया से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक, आर्म्ड व्हीकल, फील्ड आर्टिलरी, फ्लीट और सबमरीन है। साथ ही चाइना के मिलिट्री का बजट $230 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी हर साल चाइना अपनी मिलिट्री पे इतना खर्च करती है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ $61 बिलियन। अब दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था कि इंडिया के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी है वॉर जीतने की, लेकिन आप इसे देख के ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी चाइना की बन रही है। तो वो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे जियोग्राफी से। देखो, वैसे तो चाइना के पास काफी ज्यादा वॉरशिप है हमारे इंडियन नेवी के कंपेयर में, लेकिन फिर भी वो इसका यूज हमारे इंडियन ओशियन में इजीली नहीं कर सकता। इसका 2 मेजर कारण है, जिनमें से पहला है चाइना का ट्रेडिंग सिस्टम। देखा जाए तो चाइना ऑलमोस्ट हर साल 3.58 ट्रिलियन का अर्न करता है ट्रेड से, और ये ट्रेड मेजरली हमारे इंडियन ओशियन से ही होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर चाइना रशिया के सी रूट से ट्रेड करना शुरू कर देगा तो उसे टाइम भी ज्यादा लगेगा और मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर चाइना इंडिया से फाइट करते हुए अपने नेवी का यूज करता है तो आने वाले कई सालों तक उसे इस रूट से बैन कर दिया जाए। दूसरा कारण है कि यूएस नेवी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में स्टैंड करा रखी है, ताकि इस एरिया में पीस के साथ ओपन ट्रेड रूट हमेशा बना रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो वो अपने अगल बगल के इन छोटे मोटे कंट्रीज पे भी अटैक करेगा, और बाई चांस अगर वो इनको जीतते जाता है तो मे बी ये सुपर पावर बन जाएगा, जो अमेरिका को बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। जिस कारण अमेरिका इंडियन नेवी का साथ देते हुए यहाँ पर चाइना को पुश बैक करे। और यही 2 मेजर रीजन बनते हैं जिस कारण चाइना की इतनी बड़ी नेवी भी इंडियन नेवी के सामने कामयाब नहीं रहेगी। लेकिन अगर फैक्ट्स के बेसिस पे इमेजिन किया जाए कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर ही देता है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चाइना के पॉसिबल इन्वेजन सिनेरियो को देखते हैं। देखो, जब चाइना इन्वेड करेगा तो बेसिकली वो इंडिया के 3 फ्रंट्स पे अटैक करेगा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे। क्योंकि 1962 के साइनो इंडियन वॉर में जब चाइना इंडिया पे इन्वेड करता है तो वो लद्दाख के अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश के ठगला और इंडिया बर्मा बॉर्डर पे अटैक करता है। इन सभी फ्रंट्स पे अटैक करने का कारण ये है कि इंडियन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री को इजीली सप्लीमेंट और वेपन्स प्रोवाइड नहीं करा पाई। अब अगर इन फ्रंट्स पे फाइट शुरू हो जाती है तो चाइना के पास डिमेरिट रहेगा कि वो अपने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को परफेक्टली यहाँ पर यूज नहीं कर पाएगा। उसका कारण है हिमालयाज, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को इसको क्रॉस करके यहाँ फाइट लड़ना बहुत मुश्किल है। और इधर इंडिया के पास एक बहुत बड़ी मेरिट रहेगी, वो रहेगा इसका अपना आर्टिलरी गन, जो कि इंडियन मिलिट्री पहले से ही इन पहाड़ों पे सेट कर रखी है। साथ ही इंडिया के पास अपाची हेलीकॉप्टर के साथ कई प्रोपेलर गन भी हैं, जो डिफेंस के लिए काफी कामयाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चाइना ऐसा इन्वेड करता है तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण पाकिस्तान भी इस रेड क्लिफ लाइन को पुश करना चाहे। लेकिन हमने हिस्ट्री में 1971 का वॉर देख रखा है, जो कि बताता है कि चांदपुरी जी के कुछ सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया था। यानी कहीं ना कहीं अगर समझा जाए तो हिस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहेगा। लेकिन अगर होता भी है तो ऐसा नहीं है कि उसके शामिल होने से ये वॉर एक तरफा बन जाएगा। अब दोस्तों, हम कहानी में वापस आए तो चाइना इन्वेड के बाद साइबर एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करेगा। जैसे चाइना इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक करेगा, वो अपने हैकर्स द्वारा इंडिया के बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट या इंपॉर्टेंट कंपनीज को टारगेट करते हुए उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अफरा तफरी मचा देगा, जिसका सामना शायद ही इंडिया कर पाए, क्योंकि फिलहाल टेक्नोलॉजी में तो हम चाइना से पीछे हैं। अब दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद इंडिया चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि इंडियन फोर्सेस के पास बहुत एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशंस का। साथ ही इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट, अपाची हेलीकॉप्टर के साथ पावरफुल नेवी भी। हाँ दोस्तों, पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें 1971 में हुए INS राजपूत और PNS गाजी के बीच का फाइट जरूर याद होगा। अब जियोपॉलिटिक्स समझ ही रहे हो तो ये भी देख लो कि अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज किन कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहेंगी। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो इसने इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है। साथ ही इंडिया के पास सबसे बड़ा बैकअप है क्वाड अलायंसेस का, जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कुछ ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाई गई थी। साथ ही कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो चाइना को सपोर्ट करेंगी, जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान और मे भी उज्बेकिस्तान। दोस्तों, सपोर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बल्कि ये है कि वो मिलिट्री एड, वेपन्स या फाइनेंशियल सपोर्ट या यूएनओ जैसी जगहों पर अपनी अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करेंगी। और हाँ दोस्तों, अगर रशिया की बात करें तो रशिया यहाँ पर हिस्टोरिकली देखा जाए तो न्यूट्रल ही रहना चाहेगा, लेकिन हाल ही में हुए ट्रेड और आदि चीजों के कारण रशिया में भी इंडिया के फेवर में ही रहे। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज में हम ये कह सकते हैं कि इस इंडिया चाइना वॉर में इंडिया की जीत हो सकती है। लेकिन अगर वॉर हुआ तो इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टरमैथ भी बनेगा, जैसे दोनों कंट्रीज के पास इकोनॉमिक डाउन टर्न जरूर आएगा। साथ ही ये वॉर इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस को टोटली स्टॉप कर देगा। लॉस का अनुमान लगाने के लिए बता दो कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड ईयरली ऑलमोस्ट ₹118.4 बिलियन का होता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो आपके नॉलेज को इंक्रीज की होगी। इस वीडियो का पर्पस भी यही था और मैं दुआ करूंगा कि भविष्य में कभी भी ऐसा युद्ध ना हो। और हाँ, क्या तुमने अभी तक 1965 की इंडो पाक वॉर की ये वीडियो नहीं देखी? लिटरली तुम्हारे मन में इंडियन फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।